नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर 1 साल घड़ा कमाल कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों को बखूबी बताया और कहा कि प्रदेश में लगातार विदेशी निवेश हो रहा है, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में तेजी से प्रगति कर रहा है। सत्ता की बागडोर थामे मुख्यमंत्री नायब सैनी को 1 वर्ष पूरा हुआ तो नायब सरकार के मुखिया ने विस्तार से बताया कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, युवा, गरीब, मध्यम वर्ग, दुकानदार, व्यापारी, हर वर्ग को बड़े स्तर पर सरकार ने लाभ पहुंचाने का काम किया है। पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने संबोधन में सभी योजनाओं के बारे में बताया और नई सौगात भी दी। आपको बता दें कि विदेशी निवेश को लेकर भी सरकार मुखर है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जापान की यात्रा भी की थी। जापानी कंपनियों से 5,000 करोड़ का निवेश हुआ MOU। जापान की 9 कंपनियां हरियाणा में करेंगी निवेश। हरियाणा के 15,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। हरियाणा में 9,500 से अधिक स्टार्टअप। प्रदेश में हैं 19 यूनिकॉर्न कंपनियां। 250 से अधिक फॉर्च्यून 50 कंपनियां भी यहां हैं। गुरुग्राम IT और स्टार्टअप्स का बना वैश्विक केंद्र। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के रूप में गुरुग्राम में 1,000 एकड़ की बन रही टाउनशिप। नारनौल में लॉजिस्टिक हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क किया जा रहा विकसित। 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का हुआ पंजीकरण। IMT खरखौदा में 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक इकोसिस्टम ये हमारी सरकार ने तैयार किया है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ है। इनमें 28,377 करोड़ 59 लाख रुपए का निवेश भी हुआ है। हमने IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट वो शुरू होने जा रहा है। इसमें 18,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और अब तक 10,000 और इसमें 10,000 रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं पर सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट लगाया जा रहा है। इसमें 1,466 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 2,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। और भाइयों बहनों, हमने 2,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें होगा और 2,500 युवाओं को जो मिंडा ग्रुप का अलाय व्हील प्लांट बनने जा रहा है, उसमें 2,500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों, हाल ही में मेरी जापान की यात्रा के दौरान 9 जापानी कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का करने की उन्होंने MOU साइन किए हैं। इससे हरियाणा में 15,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर वो पैदा होंगे। भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि हमारे उद्योगपतियों और कंपनियों के ने तंजानिया, कीनिया, रवांडा और अफ्रीकी देशों का दौरा किया है और तंजानिया में तो उद्योग भी स्थापित कर दिए हैं। पिछले दिनों हमारे 13 प्रगतिशील किसानों का एक दल कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में कीनिया गया था। वहां पर कृषि की संभावनाओं और फूलों की खेती करके वहां से अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने का खाका तैयार करके हमारा ये शिष्टमंडल आया है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन गया है। भाइयों बहनों, हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 के तहत आज राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं और इसके अलावा 250 से अधिक फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां यहां हैं। गुरुग्राम
आज आईटी का और स्टार्टअप्स का वैश्विक केंद्र ये बन चुका है। भाइयों बहनों, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के रूप में गुरुग्राम में 1000 एकड़ की टाउनशिप बन रही है। मुझे खुशी है कि हमने नारनौल में लॉजिस्टिक हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रिक पार्क विकसित किया जा रहा है। यानी लगातार हरियाणा के विकास के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी विदेशी निवेश लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके और हरियाणा विकसित भारत में अपनी सशक्त भूमिका अदा कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश की नायब सरकार जन विश्वास, जन विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।